और भाई कोई बुरा ना मानियो, जितने बैठे हैं सबके जी ला लो। और सभी मान के योग बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, भाई मेरे लिए कहने के लिए तो कुछ छोड़ा नहीं। एक एक बात हरफ ब हरफ जो मैं नहीं समझा सकता, मुकेश आर्या ने समझाई। आपका मंडल अध्यक्ष रामफल ने भी समझाई। और पार्टी के बारे में जो विशेष तौर से उनकी रीति नीति सब कुछ वो कलीराम जी ने बहुत खोल के बताई। मैं तो नहीं जानता इतनी बात जितनी ये जानते हैं। मैं तो केवल एक बात जानता हूं भाई, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अपने मेरे खिलाफ तो यहां उम्मीदवार हैं दो। एक हुड्डा पार्टी का है सुभाष गांगुली, दूसरा बहुत ही पावरफुल आदमी है, वंदना टिकट लेके आई सुषमा स्वराज की बहन, वो 4 दिन लगाए उसने। ठाकुर राजनाथ सिंह भी आए यहाँ, बहुत बड़े नेता हैं। इसके बावजूद उसने सबको चित मारा भाई, उसको भी कम ना कियो। जसवीर देशवाल। तो भाई वैसे हरियाणा में जो मुकाबला है ओवरऑल वो है बीजेपी का और हुड्डा पार्टी का। इसने हुड्डा पार्टी कह लो, इसने लोकदल की बी टीम कह लो। कांग्रेस तो है नहीं, ये कांग्रेस तो धक्के लिखे बिना है बात। सबसे बड़े नेता थे हरियाणा के, पंजाब में मंत्री रहे चौधरी दलबीर सिंह, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, कई बार एमपी बने चौधरी दलबीर सिंह। उनकी बेटी कुमारी शैलजा सेंटर में मिनिस्टर रही, सरसा से एमपी बनी, अंबाला से एमपी बनी। और वो खुद इलेक्शन लड़ना चाहती थी उकलाना से। बड़ी बहादुर और काबिल लड़की है, वो भी चीफ मिनिस्टर की दावेदार थी, उसका हक था। उसकी टिकट काट दी हुड्डा साहब ने। वो कैंडिडेट डिक्लेयर करके आई एक नारनौंद में 10,000 से ऊपर की पब्लिक मीटिंग में, सिर पे हाथ रख के यूं कह के आई, ये मेरा छोटा भाई है, टिकट तो मैं इसको दिला दूंगी, पहले भी दिलाई थी। आपने इसको बनाना है, हराना नहीं है। मैं उलाना देने भी आई हूं और वोट की अपील करने भी आई हूं। उसकी टिकट के भी गंडासा मारा हुड्डा साहब ने। ये सारी टिकटें हरियाणा की हुड्डा साहब ने दिलाई है भाई। हुड्डा साहब का राज देख लो 2005 से 14 तक का। कितने आपके बच्चे लगे, कितने यहाँ डेवलपमेंट के काम हुए, कितनी तरक्की हुई। बहुत ज्यादा बातें तो हमारे मुकेश ने बता दी। तो ज्यादा विचार की बात है ही नहीं। एक तरफ चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार है नायब सैनी, बहुत ही होनहार नौजवान है, गरीब घर में पला, गरीब घर में उसकी सारी परवरिश हुई और हर गरीब के दुख को और परेशानियों को समझता है। वो चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार है। दूसरी बात, भूपेंद्र हुड्डा का राज आप देख चुके हो पौने 10 साल। दूसरा उसकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस को वोट दोगे, कांग्रेस के नाम पे भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी को वोट दोगे तो भाई नायब सैनी बनेगा। हुड्डा पार्टी चंद लोगों को भला करने की पार्टी है। एक तरफ ही जैसे नत जी ने बताया, गुरप्रीत जी ने, कि 2.5 जिलों की सरकार
भले की सरकार बनेगी, चंद लोगों की सरकार बनेगी। ये सरकार जो बनाओगे 36 बरादरी की सरकार बनेगी, सबको सबका हक देगी। कई भाई जो प्रचार करते हैं, जात पात का जहर फैलाते हैं कि भाई जाटा की सरकार कौन है, या तो भाई जाटा के खिलाफ है। ईमानदारी से कहता हूं, भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं, जितने इस सरकार में जाटों के बच्चे लगे हैं काबिलियत के आधार पे, उतने तो हुड्डे ने भी नहीं लगाए। हुड्डे ने जो लगाए थे वो और तरीका था, और ईव जो लगे हैं काबिलियत के आधार पे लगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमारी चमार बरादरी है, बड़ी बरादरी नंबर 2 की हरियाणा में, उनके उसमें भी बड़ा खतरनाक प्रचार किया था। कभी वो छोरा वो रखा करे वो संविधान संविधान, उसने मेरा ही नहीं संविधान है कि बोली पूछे हुए के बताओ। सबसे ज्यादा बच्चे ऐसी वर्ग के भी अगर लगे हैं तो हमारी बड़ी बरादरी चमार बरादरी के लगे। प्रचार करते हैं, बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे भाई या तो भाई अपने खिलाफ है, संविधान ने खतरा हो गया। संविधान ने तो मेरा नहीं हुआ, नहीं वो तुमने खतरा है, क्यों नरेंद्र मोदी तुमने बांसे पानी पिया होगा। देश भगत है, फरिश्ता बन के आया है देश में। जो काम नरेंद्र मोदी ने करे आज तक किसी ने करे नहीं, ना सोच सकता था। अब देखिए 370 धारा तोड़ना छोटी बात नहीं है। दूसरा देश था कश्मीर, हमारा कानून लागू नहीं होता था, हमारे सैनिक तैनात होते थे, उनके सिर में ईंट मारते थे, पत्थर मारते थे। उनको हिदायत थी तुमने गोली नहीं चलानी, मर जाओ बेशक, गोली नहीं चलाओगे। अरे हमारे शेर नरेंद्र मोदी 370 धारा तोड़ के हिंदुस्तान में मिला लिया। अब हिंदुस्तान के कानून लागू होते हैं श्रीनगर में। हम भी गए थे अभी वहां सैर करने। कोई मजाल है, कोई सारा कीड़ी का भी खुड़का सुना हो तो कहीं कहीं किसी तरह का कुछ भी अमन चैन था। हाँ कुछ बदमाश हैं, वो तो भाई देखो घर में भी कोई आस्तीन का सांप सबसे मारा हो है, लोग छिप के वार कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कोई बाजार में जानने को टोक दे। 370 धारा तोड़ी, सवेरे उठा आपा, चाचा राम राम, ताऊ राम राम, बेबे राम राम, भाई राम राम, चौधरी साहब राम राम, करा अगले नंबरदार राम राम। राम राम की चूड़ी सी उड़े सवेर से रात तक। और ये कांग्रेसी यूं कहते बेछेड़ियो ना, इसने 10 साल भी सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कांग्रेस के वकील ने, कपिल सिब्बल ने। अरे शेर का बच्चा नरेंद्र मोदी है, बीजेपी का रहनुमा, राम का मंदिर बना दिया फैसला करा के। हमारे रोम रोम में राम है भाई, है कि नहीं? हमारी मुस्लिम बहन बेटियां, उनके सिर पर तलवार थी, सहमा हुआ जीवन गुजारती थी। तलाक तलाक तलाक, कोई भी बदमाश 62 साल की महिला को कहा जा तलाक तलाक तलाक, घर से बाहर निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उसके हक में दिया, लेकिन राजीव गांधी ने वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून बना के खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक़ें उड़ा दिया, खत्म। जैसी हमारी और बेटियां वैसी ही मुसलमान धर्म को मानने वाले उनकी बेटियां, बहन बेटियां हमारी सबकी एक है। छोटा आदमी है, और महिलाओं को तो वो सम्मान दिया है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। 1/3 MLA MP आगे जब चुनाव होगा हमारी बहन बेटियां बनेगी महिलाएं। और हरियाणा में नायब सैनी ने कानून बना दिया कि आगे 2100 रुपए हर महिला को मिलेंगे, जो अभी
इन्हें बताया, मुझे तो नहीं पता, पर पटवारी जी झूठ को नहीं बोल रहे। एमएलए ले लिया, अब मेरा पटवारी थोड़ी बीच में नहीं छोड़ा था। लाडली व कौन सी, मैंने तो इतना ज्ञान को नहीं, मैं तो भाई बोला बाड़ा सा आदमी। तो इससे बड़ा और क्या काम होगा भाई, देश का गौरव बढ़ाया। आप देखिए कल रामचंद्र जांगड़ा भाषण दे रहा था कि मैं गया अमेरिका में, पता लग गया उनको अमेरिका का मोदी जी का एमपी आने लग रहा है अमेरिका में। स्पेशल प्रोटोकॉल अफसर लगा के उसका सम्मान करके लेके गए। और हमारे इस देश के बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर, उनकी तलाशी ले ली। सबको सबका हक देगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि उसकी परवरिश जमीन पे रह के गरीब घर में, एक किसान का गरीब का बेटा है, हर सबका, किसान का, गरीब का, मजदूर का, सबका दुख समझता है। जब से बने है 6 महीने हुए बने ने, मैं देखता हूँ उसकी वर्किंग को, कई बार पता भी करता हूँ जब मिलने जाता हूँ। कहते जी सवेरा आज तो 7 बजे उठ गया था, नहाया धोया अभी कोई नहीं। बोला भाई कै जने आ रहे हैं? बोला जी 100 के करीब होंगे, पहले उनने मिलूंगा। रात के 2-2 बजे तक मिलता है ऐसा चीफ मिनिस्टर। काम खट्टर साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई यूं सोचता हो खट्टर साहब ने काम नहीं किए, ये खट्टर साहब की योजनाएं हैं जो इतने बच्चे आपके लगे हैं। बिना किसी के घर जाए डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एचसीएस रैंक के आदमी, अभी बताया ने एसडीओ लगे आपके गांव का, सब इंस्पेक्टर लगे आपके गांव का, बिना कहीं जाए। पहले तो जाडा चढ़ जाया करता, छोरे ने सिपाही भर्ती कराने जाया करते थे। भाई किस एमएलए ने पकड़ूं, या किसी एमएलए नहीं था करता तो किस दल्ला ने पकड़ूं। और दल्ला जब नकली पकड़ में आ गया तो पीछे भी पी जाया करता थारे, कईयों के मरे हैं मेरी नोटिस में। तो भाई ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। दिल खोल के मदद करो बीजेपी की, और जहां कहीं आपकी रिश्तेदारी है। हमारा एक अजीज बहुत ही गरीब घर का बालक है, छोटी सी बरादरी है यहाँ। वैसे तो बरादरी तो हकीकत तो ये है भाई हमारी सबकी एक है, लेकिन फिर भी बरागी समाज का है। बड़ा प्यारा नौजवान है कैप्टन योगेश बरागी, जुलाने में खड़ा है। मेरी सारे 36 बरादरी के भाई जो चौपाल में खड़े, सबसे अपील है भाई वहां जाके उसको नए इलेक्शन जिता के आओ, जीत जाएगा। मैं तो अपील करके आया हूँ स्पेशल, मैं से जिता के लाएंगे जी, गारंटी हमारी। हाँ, मैं स्पेशल अपील करके आया हूँ वहाँ। अगर मेरे से प्यार करते हो, मेरे कहने से अमरजीत ढांडा जिताया था, इसको पूरी ताकत लगा के उससे भी ज्यादा वोट से जिताओ। जो आदमी उसकी मुखालफत करेगा वो मेरा प्यारा नहीं है, मेरा दुश्मन है भाई। और वो समाज का भी दुश्मन है, देश का भी दुश्मन है। मैं बहुत कह गया, सवाल ये नहीं कैंडिडेट कौन कौन खड़े हैं, सवाल ये है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनना चाहिए, हुकूमत किसकी आनी चाहिए। अब मैंने अकेले न बना दोगे, बाकी मेजोरिटी नहीं आई तो मजा नहीं आएगा ना। सरकार आनी चाहिए, सरकार तो जब आओगी जब सारी बनेंगे। तो इसलिए अब और बातें तो बहुत अकड़ पकड़ मारूंगा तो और क्यों इसलिए हाँ। और भाई एक स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज इतनी गर्मी में जो भाई ट्रैक्टर वाले हैं 80 बताए इसने रामफल ने, भाई उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरी बात इतने प्यार से सुनी। हमारी ये बहनें भी, बेटियां भी खड़ी हैं, धूप में खड़ी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।